हेलो हेलो, क्या हाल चाल। सब फर्स्ट क्लास। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि टिंडल इफेक्ट के बारे में जाना था। उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने प्रॉपर देख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या मतलब है कि सांद्रता यानी कि गाढ़ापन। हम कोई भी मान लीजिए एक बर्तन लेते हैं, दो बर्तन लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट दो बर्तन लिया, एक बर्तन में हमने 100 ग्राम वाटर लिया और दूसरे में भी 100 ग्राम वाटर लिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि एक बर्तन में हम 5 स्पून साल्ट मिलाते हैं और दूसरे में 2 स्पून साल्ट मिलाते हैं। तो इन दोनों का जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो एक्चुअली सभी लोग यही बोलेंगे कि जिसमें 5 स्पून साल्ट है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही हम लोग आज इसकी डीपली इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन क्या होता है। तो इसका जो थ्योरी है, थ्योरी क्या होता है, ए सोल्यूशन में हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन इट वाइल एंड अनदर सोल्यूशन में हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इट। वही दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए इसको कि दी कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। वही कि आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसमें मैक्सिमम कितने अमाउंट में सोल्यूट मिलाया गया है, वही हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। अब कंसंट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग ये एक्चुअली कंसंट्रेशन जो होता है ये न्यूमेरिकल पार्ट होता है, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे 3 बेसिक फार्मूलेज यूज होते हैं जो कि हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला फार्मूला क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को न्यूमेरिकल में दे देगा, दो दो सोल्यूशन दे देगा, उसका मास दे देगा और उसके बाद क्या बोलेगा, परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। के क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, एकदम इजी है, आप इसे बना सकते हैं। वही सेम दूसरे फार्मूले में क्या करेंगे हम लोग, पहला जो मास है उसको हम लोग सोल्यूट एज्यूम करेंगे, दूसरा जो वॉल्यूम है इसको हम लोग सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। इसका भी सेम इसी तरह से हम लोग फार्मूला बनाएंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। इसका फार्मूला बनाना एकदम इजी है, आप लोग इसे आराम से बना सकते हैं और इसे लर्न भी कर सकते हैं। और जो तीसरा फार्मूला होता है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के जो अगर हम लोग को दो सोल्यूशन देगा, उसका वॉल्यूम देगा और उसके बाद परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन पूछ लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, वही सेम पहले वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, सोल्यूट, और दूसरे वाले को क्या एज्यूम करेंगे हम लोग, सोल्यूशन। तो इसका भी सेम उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये हमारा बेसिक 3 फार्मूले होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन का। इसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, ये क्या होता है, बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये क्या, कैसे, कोई भी हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो ये इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि आप लोग बहुत बार ये ऐसा पढ़ते हुए फील किए होंगे कि यार मैंने आज बहुत पढ़ लिया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, यानी कि क्या हुआ, सैचुरेट हो गया मेरा दिमाग। तो उसमें सैचुरेट होने का क्या मतलब होता है कि आप लॉन्ग टाइम तक अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप पावर नैप वगैरह नहीं ले रहे हैं, कुछ टाइम का पावर नैप अगर ले रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको एनर्जी मिल जाती है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि वो सोल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व ना कर पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब उसी की थ्योरी देख लेते हैं कि ये सोल्यूशन इन विच
नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। और दूसरा जो आता है पार्ट हमारा वो क्या है, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है। अनसेचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि कोई हमारा सोल्यूशन है और हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में और ज़्यादा हम लोग सोल्यूट ऐड कर पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होता है। उसको कैसे हम लोग ऐड करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग उसको ऐड करते हैं। इसका क्या होता है कि ये सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें क्या है कि ये टेम्परेचर का जो टेम्परेचर पे जो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ही इस पर डिपेंड करता है सेचुरेशन और अनसेचुरेटेड सोल्यूशन पे। अब क्या होता है कि जो सेचुरेटेड सोल्यूशन हमारा होता है कि अगर हम लोग उस पर टेम्परेचर को इंक्रीज करें या टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है सेचुरेटेड सोल्यूशन पे, उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो पहला होता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसमें मान लिया हमने कि यहाँ पे एक छोटा सा बीकर लिया, इसमें पानी भरा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ साल्ट है और ये क्या है, सेचुरेटेड सोल्यूशन है, सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा जो वाटर का पार्टिकल्स या वाटर की जो बॉन्डिंग होगी, सेचुरेटेड मतलब यानी कि उसके जो पार्टिकल्स है इतने पास पास हैं कि हम उसमें और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो वाटर का जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा पास पास है। ये ब्लैक वाले से वाटर का पार्टिकल हम लोग देख लेते हैं। अब क्या होगा इसमें कि अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यही हमारा बीकर है एकदम सेम टाइप में। तो अब क्या करेंगे, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किए तो ये जो साल्ट है और वाटर है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वाटर का बॉन्डिंग टूटेगा तो इनके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर जाएंगे। तो ये हमारा हो गया वाटर के पार्टिकल क्या हुए, दूर दूर हो गए। अब ये जो हमारा सेचुरेटेड सोल्यूशन था, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किए तो ये जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो भी दूर दूर हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीजिंग। इसमें सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर यही सेम चीज़ अगर देखा जाए ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो अगर जो हमारा सेचुरेटेड सोल्यूशन है अगर उसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा। ये हमारा कोई बीकर है, अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, सेचुरेटेड सोल्यूशन है, सेचुरेटेड सोल्यूशन है, ये वाटर का पार्टिकल्स है। अब हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को डिक्रीज किए, तो जब डिक्रीज करेंगे तो ये हमारा कैसा सोल्यूशन मिलेगा, पहले में अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होगा ये। अब इसमें क्या होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका पार्टिकल्स क्या होगा, बहुत पास पास आ जाएंगे। अब जब इसमें पास पास आ जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कोई भी चीज़ हुआ उसके बॉन्डिंग क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। अब इतना चीज़ें पढ़ने के बाद भी अगर हमको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग इसके सिंपल वे में समझेंगे क्या होता है सॉल्युबिलिटी। इतना लंबा चौड़ा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। मान लो हमने क्या किया, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया और फिर हमने क्या किया, 40 ग्राम साल्ट लिया, ठीक,
साल्ट लिया, ये क्या हमारा वाटर हो गया। और हमने क्या किया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोगों ने इस पानी को गर्म किया। अब हम लोग करते क्या है इसमें कि हमारे पास जो 40 ग्राम साल्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे। अब वाटर में ऐड करने के बाद कितना टेम्परेचर देंगे, इस चीज़ को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। होता क्या है कि हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है वो हमने डिज़ोल्व किया वाटर में। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद कितना हमने टेम्परेचर उस पर दिया, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे हमारा एक आसान सा डेफिनेशन निकल के ये आता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सोल्युबिलिटी। ये किसी भी सोल्यूशन की सोल्युबिलिटी को डिफाइन करता है।